हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये चार ब्रांचेस जो है किसके बारे में पढ़ा रही होती है, हमें ये क्या होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, पूरी डिटेल में एक एक बात जो है हमने उसमें सीखी थी कि वो एक्चुअली उसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं। हमने कहा था उसमें जो है फिजिक्स को हम मिला रहे होते हैं, फिजिक्स के रूल्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं। किस जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले, तो उसको जो है हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। जैसे अब डिस्टेंस जो होती है, हमारी लेंथ जो होती है वो फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, मगर जो हमारी एटम जो होते हैं, एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के दरमियान दो एटम मिले हुए हैं, तो इनके दरमियान जो यहाँ से लेकर यहाँ से मतलब ये कितने दूर है, ये अपने मॉलिक्यूल्स में ये कितने दूर है। ये हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसका जो मतलब ये बॉन्ड बना पड़ा है, तो इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक कितना डिस्टेंस हुआ, तो ये जो है हमारा लेंथ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। यानी कि जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जो जोड़ है इनके दरमियान, उसकी जो लेंथ, तो लेंथ की बात हुई, यानी कि फिजिक्स की बात हुई। तो इस तरह से जो हमने पढ़ी थी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पर जो है आप ये वीडियो लेक्चर कुछ लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे छोटा। यहाँ पर देखते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सेकंड ब्रांच है 9th क्लास केमिस्ट्री की, तो उसको आज डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सिंपल ऐसा कह देते हैं, वो हमारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, बात एक ही है, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बात एक होती है। मॉलिक्यूल जो होता है उसकी छोटी लेवल होता है, कंपाउंड उसकी बड़ी लेवल। जब मॉलिक्यूल एक होता है, जैसे वाटर है हमारा, ये इसका एक मॉलिक्यूल बना है, इसमें जस्ट हमारे पास 3 एटम है जो कि दिखाई नहीं देगा। ये हालांकि वाटर का ही मॉलिक्यूल है मगर ये दिखाई नहीं देगा। अब ऐसे जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स इकट्ठे एक साथ जब जुड़ते जाएंगे तो बड़ा बनता जाएगा, तब जाके हम इसको बोलेंगे कंपाउंड। ये क्या बना, वाटर का अब कंपाउंड बना। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का कंपाउंड है, दोनों ही बात एक ही है। ये छोटी लेवल, ये बड़ी लेवल है, तो उस वजह से कह रहा हूँ मॉलिक्यूल कहे या कंपाउंड कहे बात एक ही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अब हमारे जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारा एक साथ होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, एक साथ हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वो जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल CH4 सुई गैस, मीथेन गैस, अब C8H18 पेट्रोल, ये भी C2H5OH, जैसे C2H2 इथीन, जैसे हमारा ग्लूकोज C6H12O6, जैसे हमारा मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल, जैसे हमारा यहाँ पर जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, जैसे HCOOH, जैसे हमारा यानी कि फॉर्मिक एसिड, जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आप देखें, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, सारे जो है सब में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, उनकी जो स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो सारे जो है ना, इनकी स्टडी को क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन सबको स्टडी करेंगे। अब कुछ जो होते हैं ना हमारे पास, जैसे अब ये देखो, ये यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब यहाँ पर देखो, ये भी देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ है, मगर फिर भी ये जो है ना हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है।
क्यों नहीं? क्योंकि अब ये जो है ना HCO3 इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये H यानी बाय और CO3 यानी कार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट जो होता है ना, इसको जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। तो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, उन सारों को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके बाद भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होगी जिसमें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? ये इससे बता के लिख देता हूं। इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो चीजें होती है ना, इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन है मगर हाइड्रोजन नहीं है, उस हिसाब से ये क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जैसे वाटर, अब वाटर में हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, उस हिसाब से ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये जो इसमें हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें तो दोनों ही नहीं है, तो ये जो है क्या है? एक वैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। तो इस तरह से जो ये देखें, ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ना, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक। इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट। ये NO3 जो है ना, इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं। और जैसे कार्बोनेट, ये देखो यहाँ पर हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास, जैसे ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, ये जो है सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये जो है ना हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं? ये जो है हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इनकी जो स्टडी है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है? तो इनको जो है इसमें स्टडी किया जाएगा। अब ये जो होते हैं हमारे, और क्या होते हैं भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे लिख दिया है। और ये जो होते हैं ना ऑक्साइड्स, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ये जो लास्ट में आता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, अब इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स। तो जिसके लास्ट में ऑक्सीजन आता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और नाइट्रेट्स कौन होते हैं? जिसके साथ नाइट्रेट लगाओ वो नाइट्रेट है। ये नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्रेट, तो नाइट्रेट भी कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कार्बोनेट्स जो भी होते हैं, कार्बोनेट्स, तो ये भी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास मैंने आपसे पहले कहा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, हालांकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन साथ है फिर भी। तो ये क्या है? बाइकार्बोनेट वाला एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। तो इसको भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में रखेंगे, तो इसको भी इसमें स्टडी किया जाएगा। अब बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं हमारे, वो भी किस में आएंगे? बाइकार्बोनेट्स। तो इनको भी जो है हम किस में स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको किस में स्टडी किया जा रहा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी किया जा रहा है अलग से। और जो पहले वाली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिसको स्टडी किया जा रहा था। क्लासिफिकेशन क्यों की, ये ब्रांचेस क्यों बनाई है? मैंने आपसे पहले कहा था इजी के लिए, मतलब इजीली हम जो है किसी चीज को स्टडी कर पाए इस हिसाब से। तो अब जो है इजी हो गया, ऑर्गेनिक वाले सारे एक साथ, इनऑर्गेनिक वाले सारे एक साथ स्टडी करने में इजी रहेगी। तो उसके बाद आएगी बायोकेमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये बायोलॉजी के मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही बेसिक है। बायोलॉजी को मतलब समझने के लिए
ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही मतलब जरूरी है बायोलॉजी समझने के लिए। तो ये कौन सी ब्रांच है, यहाँ पर था फोर्थ ब्रांच बायो केमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री यानी कि वो हमारे मॉलिक्यूल्स जो जानदारों में पाए जाएं, वो हमारे केमिकल्स जो जानदारों में सिर्फ और सिर्फ पाए जाए, तो उनको बोलते हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ जानदार में पाए जाते हों, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या ऑर्गेनिजम्स के बात एक ही, मतलब जानदार, जानदारों में जो पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि जो जानदारों को जो बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा डीएनए। डीएनए क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जानदार में होता है, और एक तरह का क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन। अब प्रोटीन भी क्या होता है? हमारा एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये जानदार में पाया जाता है, और बेजान चीज में तो हमें प्रोटीन मिलेगी नहीं, और डीएनए भी उसमें तो नहीं मिलेगा। तो डीएनए, प्रोटीन और हमारे क्लोरोफिल। अच्छा, ये क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है? जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो प्लांट्स में होता है ना, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स में, उनपे जो ग्रीन ग्रीन जो कलर का होता है अंदर लिक्विड, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये भी एक तरह का मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इसको भी बायोमॉलिक्यूल्स में रखा है, क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें पाया जा रहा है। ये जैसे हमारा आरएनए सुना होगा, जैसे हमारा एटीपी, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी किसमें पाया जाएगा? जानदार में पाया जाएगा। किसी बेजान चीज में इसमें तो अब ग्लूकोज नहीं होगा, क्योंकि ये बेजान में बोर्ड में नहीं होगा। मगर जो कोई फ्रूट है फॉर एग्जांपल किसी चीज में, तो उसमें जो है ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज यानी कि फ्रूट जो हम खाते हैं ना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जो फूड खा रहा होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो होता है इसको भी बायोमॉलिक्यूल्स में स्टडी किया जा रहा होता है। ग्लूकोज, प्रोटीन, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सबको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और इनकी स्टडी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी of biomolecules is called biochemistry। इसको जो है बायोकेमिस्ट्री कहा जा रहा होता है, और इसमें हम मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का मकसद क्या? जानदारों के जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी जानदार जो भी है उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे हम जो खाना खा रहे होते हैं वो खून में चेंज हो रहा होता है, खून में कन्वर्ट हो रहा होता है। हमने खाया कुछ और कन्वर्ट किसी और में हो रहा है। हम जो मिल्क पी रहे होते हैं, दूध जो होता है वो हड्डियों में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं, हमसे हमारा उससे हमारे जो मसल्स बन रहे होते हैं, गोश्त बन रहा होता है, तो इस हिसाब से जो भी चीजें हैं मतलब हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं जी, वो सारे रिएक्शंस जो है मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो जैसे फोटोसिंथेसिस एक तरह का क्या है? मेटाबॉलिज्म है, यानी कि एक तरह का रिएक्शन है जानदार द्वारा। रेस्पिरेशन एक तरह का रिएक्शन है, जानदार में पाया जाता है, यानी कि सांस लेना। तो इस तरह के जो मतलब रिएक्शंस वगैरह हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उनकी स्टडी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जानदारों की केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यानी कि जानदारों की केमिस्ट्री, यानी कि जानदार में जो भी केमिकल्स है ना, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हम बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री होती है। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सिंपली अगर कोई भी चीज है, जैसे हमें कोई भी नई चीज बनानी है तो उसके लिए हमें रिएक्शंस करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें नई चीज मिलेगी। जैसे प्लास्टिक देखिए, दुनिया में नेचुरली तो नहीं होता, बनाना पड़ता है। रबड़ वगैरह, अच्छा रबड़ तो होता है नेचुरली, मगर प्लास्टिक जो वो नेचुरली नहीं होता। तो जैसे कॉस्मेटिक्स, सारी मेडिसिन है वो जो होती है वो नेचुरली नहीं होती है, हमें बनानी पड़ती है। मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गई, और जो खाने की जो चीजें होते हैं, फूड आइटम्स वगैरह, वो जो है नेचुरली नहीं होते, बिस्किट्स वगैरह, तो वो सारे बनाने पड़ते हैं। तो ये सीमेंट वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह, तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो ये जो है हम सारी इंडस्ट्रीज में बना रहे होते हैं। तो जो ये चीजें होती है ना, जो इंडस्ट्रीज में हम बना रहे होते हैं, इनकी जो बनावट है ना, उसको बोलते हैं, मतलब ये कैसे बनाई जाती हैं, तो उस चीजों को पढ़ रहे होते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अब क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे होते हैं?
जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि कोई भी जो चीज है ना वो बनाने के लिए सिंथेटिक चीज यानी कि आर्टिफिशियल चीज जो हम बना रहे होते हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी, तो वो बनाने के लिए कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्रीज में हो रहे होते हैं। वो सारे रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे होते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। एक चीज बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस को मतलब करना पड़ता है, तब जाके हमें वो कोई चीज मिलती है जो हमें चाहिए। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, द स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व मतलब शामिल हो इन द साइंथेसिस या इन द मैन्युफैक्चर यानी कि बनाना, बड़े पैमाने पे अगर कोई चीज बनाते हैं ना तो उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स अब जो होती है ना हमारी, यानी कि या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहें आप, तो वो मतलब चीजें नेचुरली अकरिंग नहीं होती, वो बनानी पड़ती हैं रिएक्शंस वगैरह करके, तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ रिएक्शंस, इसमें सारे वो रिएक्शंस पढ़ाए जाते हैं जिससे कि हम बना सके किसी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट को। तो उसकी जो स्टडी होती है ना, ये मार्कर भी नहीं होता है, पता नहीं क्या होगा, इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसको जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सिंपली क्या पढ़ा जा रहा होता है, वो सारे रिएक्शंस, वो सारे दो तरीके पढ़े जा रहे होते हैं कि कैसे कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है हमारी वो बनाई जाती है। तो सारे रिएक्शंस, सारे प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो उसको हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। और एक डिफरेंस यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी चीजें प्रिपेयर कर रही होती है, वो भी सिंथेटिक चीजें बना रही होती है। और हमारी लेबोरेटरीज जो होती है ना, लेब्स जो होती है हमारी, मतलब वो उसमें भी हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं। मगर वहां पर क्या होता है कि लेबोरेटरीज में हम छोटी लेवल पर, छोटे पैमाने पर बना रहे होते हैं चीजें, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज में वही चीजें बहुत ही बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर बना रहे होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बने और मतलब उनसे जो है कमाया जाए। तो उस हिसाब से जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसकी जो है इम्पोर्टेंस है। तो अगर किसी को आ रही है तो मतलब समझे तो उसको जो है इंडस्ट्रीज में जॉब वगैरह मिल सकती है। तो ये जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है। आज जो है हमने टोटल 4 ब्रांचेस जो है वो कवर की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, उनको स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उसको जो स्टडी किया जाता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाइकार्बोनेट्स को छोड़ के। और जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो तो उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री यानी कि वो केमिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो चीजें जो हमें मतलब जानदार में मिलती हैं, जो जानदारों को बनाने वाले जो केमिकल्स होते हैं ना, वो सारे जो जानदार में मिलते हैं, तो वो सारे केमिकल्स कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि जानदारों को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स। तो वो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे प्रोटीन, डीएनए वगैरह, उन सारों की स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, अब ये तो देखें, अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें ही बनता है। अगर कोई बंदा मोटा हो रहा है या तो उसमें क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ रहा है, तो मतलब कोलेस्ट्रॉल एक किस्म का मैटर है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, तो वो भी एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है। तो उसको भी किसमें स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री जो होती है और हमें क्या बताती है कि अगर किसी बायोमॉलिक्यूल की अगर कमी हो जाए तो फिर उससे जो है हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो इस हिसाब से उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि कोई भी चीज जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट है, तो उसको जो है कैसे बनाए, मतलब हम कैसे बनाएं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके रिएक्शंस जो सारे होते हैं उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। और इसके बाद जो है हम अगली जो ब्रांचेस हैं उनको भी हम जो है स्टडी करेंगे, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह ये क्या होती है। ठीक है।